प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्वनि क्या प्रबलता का मात्रक क्या होता है? द डेसिबल। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? द एंथोलॉजी। चूहा मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड। कांसा मिश्र धातु है कॉपर और एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर में विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? मार्कंडेश्वर सूर्य मंदिर। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? खारवेल। पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? अयोध्या लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ? 1930। 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक कैमा ओलंपिक था? यह आपको 32वां था। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला मैरी लिलारो। नेटवेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से है। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ? 1970। भारत का प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन है? अंजलि भागवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मनरेगा के विषय में चर्चा किया गया है। नरेगा, पहले जाने कि नरेगा के विषय में क्या चर्चा किया गया है, इसके विषय में हम जाने। नरेगा के विषय में, नरेगा जो स्कीम है वह 2005 में लाया गया था। 2006 में राज्य में लागू हुआ। भारत के राज्यों के कुछ जिलों में लागू हुआ। उसमें लगभग बिहार के 22 जिले लिए गए थे। फिर पूरे देश में नरेगा को लागू किया गया। फिर 2008 में इसका नामकरण मनरेगा रखा गया। 2008 में महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम मनरेगा। इसके बाद मनरेगा के अंतर्गत अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है, मनरेगा के अंदर किस व्यक्ति को काम दिया जाता है? तो अनस्किल्ड मजदूर हैं जो काम नहीं मिला है, तब प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है उसको मनरेगा के अंतर्गत काम दिया जाता है। कितना दिन का काम दिया जाता है? तो 100 दिन का काम दिया जाता है। साल में 100 दिन का। वैसे स्थिति में काम दिया जाता है जहाँ पर फसल की कटाई नहीं हो, फसल की बुआई नहीं हो, उस सीजन में काम दिया जाता है। जब व्यक्ति बेकार बैठे रहते हैं तो उस सीजन में आपको काम दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। अभी चर्चा में क्यों है मनरेगा? अभी चर्चा में क्यों है? क्या कारण है कि मनरेगा चर्चा में है? मनरेगा के चर्चा में इसलिए है कि अभी लगभग 5 करोड़ लोगों को जो मनरेगा की रजिस्टर्ड लिस्ट है उस लिस्ट से नाम हटा दिया। लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है, इसमें हंगामा भी हुआ। सरकार का कहना, सबसे अधिक लिस्ट हटाने वाला राज्य का नाम क्या है? तो वेस्ट बंगाल है फर्स्ट में। इसके बाद तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, यूपी है, उत्तराखंड है। इन राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत जिसको लिस्ट में नाम रजिस्टर्ड था उसको हटा दिया गया। इस पर सरकार का तर्क क्या है? इस पर सरकार का तर्क है कि फेक जॉब कार्ड अधिकांश लोग बना लिए हैं। फेक जॉब कार्ड बनाने के काम नहीं करते हैं। फेक जॉब कार्ड एक आंकड़ा दिया है, अभी जून है, आज 27 जून है, 27 या 28 जून है, 23 जून तक लगभग 61 लाख लोग, कितना? 61 लाख लोग को रजिस्टर्ड से नाम हटा दिया गया है। किसके? मनरेगा से। तो इसीलिए मनरेगा की अब चर्चा है। मनरेगा की चर्चा, लोग काम करना नहीं चाहते हैं, फेक बना लिए हैं, जॉब कार्ड बना लिए हैं। मनरेगा में और व्यवस्था क्या है? जो महिला है, महिला को भी काम देने की बात की गई है। महिला के छोटे बच्चे हैं, उनके पालना में खेलेगा, जिस साइड में काम करेगा पालना की व्यवस्था की गई है। दूध की व्यवस्था की है, बच्चे दूध पिएंगे, पालना पर खेलेंगे, और महिलाएं काम की भी बात की गई है। तो मनरेगा एक बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी योजना था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इस मनरेगा को चलाया था।
लेकिन अभी मनरेगा पैसे की कमी से जूझ रहा है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और काम मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को पैसा नहीं मिल रहा है, जिसका मनरेगा क्या है, अभी मनरेगा की स्थिति अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, लोकसभा पास्ट कंटिन्यू द बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बिल एम। देखिए 2002 में बायोडाइवर्सिटी पर बिल बना था। अब बायोडाइवर्सिटी पर बिल बना था, इस बिल में और कोई बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षा और सुरक्षा पहुँच जाता है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, अगर उसको कोई असुरक्षा पहुंचाता है तो उसको लंबी सजा देने की बात की गई है, लंबी जेल देने की बात की गई है। यानी पेड़ पौधे की सुरक्षा की बात की गई है बायोडाइवर्सिटी में। एक नए बिल पास हुआ जो लाया गया था 2021 में, बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। इस बार जो मॉनसून, इस बार सत्र 2023 में इसको पास किया गया। तो फिर 2002 के बायोडाइवर्सिटी बिल बना से और 2021 के जो बायोडाइवर्सिटी बना से, उसमें क्या अंतर है? 2002 में कड़े सजा का प्रावधान था, जेल जाने की बात थी, लेकिन इस बिल में क्या किया गया, लोगों को, किसान को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वैसे प्लांट्स को उगाइए जो मेडिसिन प्लांट हो। बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिन प्लांट होते हैं, जो मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, जैसे तुलसी, जैसे अर्जुन का पेड़, जैसे गिलोय, ये सब क्या है, मेडिसिन प्लांट है। अगर मेडिसिन प्लांट को हर किसान उगाएगा तो इससे क्या होगा, उसको बेनिफिट होगा। और इसकी सुरक्षा के विषय में भी कहा गया है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि अगर इस मेडिसिन प्लांट को उगाया जाएगा तो इससे क्या होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार में वृद्धि के साथ साथ किसानों को क्या होगा, आय में वृद्धि होगी। तो यही प्लांट्स के विषय में कहा गया, यही कहा कि लोकसभा पासेस टू कंटिन्यू टू बायोडाइवर्सिटी बिल, इसमें बायोडाइवर्सिटी बिल को पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक क्वेश्चन है, X-59 एक प्लेन है, इसको X-59 प्लेन है, धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत कम ही समय में पहुंच सकता है। मान के चलिए भारत से लंदन 22 घंटे में पहुंचेंगे, उदाहरण के लिए मानते हैं, तो 22 घंटे की दूरी मात्र यह 2 घंटे में करेगी X-59 प्लेन। इसका जो स्पीड है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। कितना स्पीड है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। धरती के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यह आराम से, धरती के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यह आराम से यह जा सकती है। यही इस पर आज चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है समुद्री घोड़ा के विषय में। समुद्री घोड़ा आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट, STARC, सोलर टेक्नोलॉजी को क्या करना है, इंसेंटिव देना, सोलर टेक्नोलॉजी को बढ़ाना। सोलर पावर है जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उस एनर्जी को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। यूएन के सोलर एनर्जी के मामले में भारत अच्छे ढंग से काम कर रही है और यूएन के साथ समझौता हुआ है। फिर फ्रांस और भारत मिलकर पार्टनरशिप है। इसका सोलर एनर्जी के जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, एक गुरुगांव है। यह एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो इन दिनों क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो बिजली का हम उत्पादन करते हैं, जानते हैं बिजली का उत्पादन कैसे होता है, कोयला जलाने के बाद बिजली का उत्पादन होता है। और कोयला जब जलता है तो क्या होता है, पॉल्यूशन अधिक मात्रा में होता है। पॉल्यूशन अधिक मात्रा में होता है तो स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक बात। इसको कंट्रोल करने के लिए सोलर एनर्जी की बात की गई है। अब फ्रांस और भारत मिलकर, जो कि इसका सोलर एनर्जी का जो हेड क्वार्टर कहाँ है, गुरुगांव हरियाणा में, तो और यूएन के साथ मिलकर सोलर एनर्जी को काफ़ी बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल सोसाइटी के विषय में कहा गया है। और ट्राइबल सोसाइटी में जो कल्चर है
उस कल्चर पर यहाँ पर क्या दिया गया है, ट्राइबल सोसाइटी के समय कल्चर पर बल दिया गया है। अगला है स्टील स्लेग रोड टेक्नोलॉजी। स्टील स्लेग रोड टेक्नोलॉजी क्या है? भारत सरकार अब रोड के निर्माण में, जैसे कि रोड का भी निर्माण होता है, हम बालू रखते हैं, कंकर रखते हैं, पत्थर रखते हैं और रोड का निर्माण करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, रोड एक समाप्त हो जाता है। इसके लिए भारत सरकार ने स्टील स्लेग टेक्नोलॉजी लाएगा। स्टील स्लेग टेक्नोलॉजी क्या है? जब हम स्टील तैयार करते हैं तो स्लेग क्या होता है, स्टील जब तैयार करते हैं और उससे जो अवशेष बच जाता है उसी को स्लेग कहते हैं। तो जब हम स्टील तैयार करते हैं, स्टील तैयार करने के बाद जो अवशेष बचता है उस अवशेष का उपयोग हम किस में करेंगे? उस अवशेष का उपयोग हम करेंगे रोड बनाने में। इस प्रकार की जब रोड बनाएंगे तो क्या करेगा, रोड काफ़ी मजबूत होगा, रोड में खराबी नहीं होगी, लंबे समय तक यह रोड चलेगा। यह भी बहुत 30% सस्ता होगा, लंबे समय तक टिकाऊ होगा। जो अन्य रोड बनता है, अन्य रोड की अपेक्षा स्टील स्लेग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब रोड का निर्माण होगा तो 30% का यह सस्ता होगा। इंडिया भी 2030 तक 60 मिलियन टन जो वेस्ट मटेरियल है जो भारत के पास होगा। अब भारत के पास होगा तो वह जानते हैं 1 टन स्टील बनाने में कितना वेस्ट मटेरियल प्राप्त होता है, 200 kg। अगर हम 1 टन स्टील को गलाते हैं, अगर 1 टन स्टील को गलाते हैं तो स्टील स्लेग कितना प्राप्त होता है, 200 kg। अगर 200 kg निकलता है, प्रत्येक दिन हम स्टील को गलाते हैं और 200 kg जब स्टील स्लेग निकलता है, इससे जब रोड का निर्माण होगा तो रोड का क्या होगा, काफ़ी मजबूत है। भारत सरकार इस पर ऐसा विचार कर रही है और विचार करने के साथ साथ भारत सरकार क्या होगा, इस पर वह काम करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडिया और श्रीलंका के संबंध के विषय में दिया गया है। इंडिया और श्रीलंका के संबंध में अब मुख्य क्वेश्चन जो हिंदू पेपर में दिया गया है, हिंदू पेपर के जो मुख्य क्वेश्चन है, उस मुख्य क्वेश्चन के विषय में आपको हम चर्चा करें। इसका फ्रंट पेज पर देखिए, हिंदू के फ्रंट पेज पर क्या दिया है अपोजिशन प्लान नो ट्रस्ट मोशन ऑफ अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन लाया है कहाँ पर, लोकसभा में। आज हम कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, या जान लीजिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। किसी भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदस्य को कितना साइन होना चाहिए, 50 सदस्य को साइन होना चाहिए। नेक्स्ट, मणिपुर मार्जिनली इटसेल्फ इंटरनेट कर्व बैन टू मोबाइल डाटा कंटिन्यू। मणिपुर में इंटरनेट को बैन कर दिया है लेकिन मोबाइल डाटा को कंटिन्यू रखा है, क्योंकि मणिपुर में जानते हैं ना काफ़ी दंगा फैला है। मणिपुर के दंगा के कारण इधर की बात ये है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड व्हेन द ईडी कैन टेक तमिलनाडु मिनिस्टर into custody. China remove Queen Ganga at FM bring it jumping ने किया है। JDS to go to alone in 2024 Lok Sabha poll से द देवगौड़ा ने कहा है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। ये कौन बोला है? देवगौड़ा। श्रीलंकन ने भी अरेस्ट टू 9 तमिल फिशर सीजर अबोट। देखिए, हमेशा श्रीलंका और भारत के बीच में जो लड़ाई चलते रहता है। अगर श्रीलंका के मछुआरा मछली पकड़ते अगर श्रीलंका के इलाका में चले जाते हैं तो वैसे स्थिति में श्रीलंका क्या करती है, वो मछुआरा को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके कहाँ से डाल देती है? जेल में डाल देती है और उसका बोट को भी पकड़ लेता है। यहीं पर चर्चा किया गया। श्रीलंका ने भी अरेस्ट 9 तमिल फिशर सीज टू ए बोट। श्रीलंका नेवी ने 9 तमिल फिशर को, मछली मारने वाला मछुआरा को अरेस्ट किया और इसके बाद उसको 2 बोट को भी क्या कर लिया है? सीज कर लिया है। 2 बोट को सीज कौन कर लिया है? श्रीलंका सीज कर लिया, श्रीलंका के नेवी सीज कर लिया है।
इसी में महाराष्ट्र STF टू ट्रैक फॉरेन नेशनल सेइंग इलीगली, इसके विषय में उतना चर्चा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा किया गया है। ओवर 700 रिफ्यूजी एट टू बी रिपेटेड टू म्यांमार। रिफ्यूजी की बात करते, रिफ्यूजी कहते किसको है? जो दूसरा देश से आकर, अगर मान के चलिए बांग्लादेश से आकर भारत में बसने लगे, यहाँ की नागरिकता कोई प्राप्त नहीं हो, उसी को क्या कहते हैं? रिफ्यूजी। वाईफाई बैन एंड अदर क्लॉजेज इम्पैक्टेड सेट मणिपुर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड की बात की गई है मणिपुर में। मिजोरम चीफ मिनिस्टर ज्वाइन टू सोलिडरिटी मार्च एज वेल टू ए कुकी जियो पीपुल के विषय में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो मुख्य जो आर्टिकल देखिए, 5 करोड़ नेम आउट ऑफ द मनरेगा लिस्ट ऑफ 2023 से द मिनिस्टर। मनरेगा से 5 करोड़ लोगों का नाम हटा दिया गया है। अब मनरेगा पर मैंने विस्तार से चर्चा किया है। द हिंदू में पूर्णतः मनरेगा के विषय में दिया गया है। अब मनरेगा को मैंने विस्तार से चर्चा किया आपको। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, लाइक के साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले आर्टिकल में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।